नमस्कार, मैं कोमल झा देश रोजाना के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आपका आज के बुलेटिन में। चलिए जानते हैं दिन भर की मुख्य खबरें और महत्वपूर्ण अपडेट। शुरू करते हैं राष्ट्रीय खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश बरेली के भाजपा विधायक डॉक्टर श्याम बिहारी लाल का हार्ट अटैक से निधन हुआ। डॉक्टर ने वेंटिलेटर और CPR तक इस्तेमाल किया लेकिन उन्हें बचा नहीं सके। नए साल की शुरुआत गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए राहत भरी खबर लेकर आई। केंद्र सरकार ने 4 लेबर कोड के तहत ड्राफ्ट नियम लागू करने का फैसला किया, जिससे कि जोमेटो, स्विगी और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के वर्कर्स को न्यूनतम मजदूरी के साथ सामाजिक सुरक्षा बीमा, पेंशन और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिलेंगी। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का असर जारी। दिल्ली NCR में कोहरे और तापमान में गिरावट आई। यातायात प्रभावित मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। दिल्ली में नई डिजिटल पहल MCD अब हर संपत्ति के यूनिक प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन कोड यानी कि UPIC को आधार कार्ड से जोड़ेगा, जिससे कि हाउस टैक्स की भुगतान और संपत्ति से जुड़ी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम से मिलना संभव होगा। सोशल मीडिया पर 500 रुपए के नोट को लेकर फैल रही अफवाहों पर RBI और PIB ने खंडन किया। सरकार और रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि मार्च 2026 में नोट बंद होने या सर्कुलेशन से हटने का कोई प्लान नहीं है। 500 रुपए के नोट के वैध और कानूनी भुगतान के रूप में वे जारी रहेंगे। छत्तीसगढ़ के सुकमा और बीजापुर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 14 नक्सली ढेर। सुकमा में 12 और बीजापुर में 2 नक्सली मारे गए लोगों में कोंटा एरिया कमेटी के सचिव मंगडू भी शामिल थे। मौके पर AK-47 और INSAS जैसे ऑटोमेटिक हथियार बरामद हुए। ऑपरेशन की निगरानी DRG और पुलिस अध्यक्ष द्वारा लगातार की जा रही थी। 3 जनवरी 2026 से पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी किए जाएंगे। दिल्ली में पेट्रोल लगभग 95 रुपए से लेकर करीब डीजल 88 रुपए तक पहुंचेगा। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 104 रुपए और डीजल 92 रुपए के करीब। चलिए जानते हैं अब कुछ हरियाणा की खास खबरों के बारे में। हरियाणा में 491 करोड़ की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राई सोनीपत में बनेगी। आधुनिक सुविधाओं के साथ ओलंपिक तैयार। यह यूनिवर्सिटी सिर्फ शिक्षा का केंद्र नहीं होगी, बल्कि भविष्य के ओलंपियन और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण का केंद्र होगी। खेल मंत्री गौरव गौतम ने प्रदेश में सभी स्टेडियमों की मरम्मत के निरीक्षण के लिए भी 114 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। हरियाणा में कोहरे और ठंड का रेड अलर्ट। हरियाणा में मौसम विभाग ने घने कोहरे के लिए रेड अलर्ट और कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल में ठंड बढ़ने से न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री तक गिरा। फसलों और जानवरों की सुरक्षा के लिए जरूरी सावधानी बरतने के लिए सलाह दी गई। दयालु योजना मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 5,794 लाभार्थियों के खाते में 2,17,36,000 रुपए जारी किए। योजना में सुधार के बाद लाभार्थियों की मृत्यु प्रमाण पत्र और परिवार पहचान पत्र सीधे लिंक किए गए, जिससे कि पारदर्शिता बढ़ेगी और लाभ सीधे बैंक खातों में भेजे जा रहे हैं। हरियाणा में दवाओं की कीमत पर सख्त निगरानी। हरियाणा सरकार ने दवाओं की अधिक कीमत वसूलने पर कड़ी निगरानी शुरू कर दी है। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव के अनुसार प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्सेज यूनिट यह सुनिश्चित कर रही है कि जीवन रक्षक जो दवाइयां हैं उनको नागरिकों को निर्धारित दरों पर मिले। साल 2025 में 33 मामलों में दवाओं की कीमतें अधिक पाई गई, जिन पर की नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है और जनता अपने सुझाव या शिकायत ऐप पर टोल फ्री नंबर पर दर्ज करवा सकती है। हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सैनी ने फसल खरीद में अनियमितताओं पर कड़ा रुख अपनाया। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने फसल खरीदने पर व्यवस्था और पारदर्शिता को प्रभावी निगरानी के निर्देश दिए हैं, जिसमें कि उन्होंने कहा कि हर किसान की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP पर खरीदी जाएगी और किसी भी अनियमितताओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सेलर या फिर अधिकारी की मिलीभगत पाई गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। भारी पेनल्टी होगी ताकि फील्ड स्तर पर स्पष्ट संदेश दिए जा सके कि गलत कार्य करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। डबवाली ट्रैक्टरों के नाम पर 1.5 करोड़ की धोखाधड़ी। डबवाली पुलिस ने ट्रैक्टरों की फर्जी दस्तावेज बनाकर 1.5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। आरोपी ने लोगों से लोन दिलाने के झांसा देकर उनके आधार कार्ड और पैन कार्ड हासिल किए और उसके साथ ही 29 ट्रैक्टर फर्जी तरीके से निकलवाए। CNH ने इंडिया के रिलेशनशिप मैनेजर सूर्य प्रकाश और उसके साथियों के खिलाफ प्राथमिकता दर्ज की है।
होटल में हथियार बंद हमलावरों ने पिता के सामने बेटे पर हमला किया। होटल के हसनपुर चौक पर 17 से 18 हमलावरों ने दिन में ऋत्विक पर हमला किया और उसके हाथ पैर तोड़ दिए। पिता की शिकायत पर पुलिस ने 17 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। जांच शुरू कर दी गई है। हमलावर मौके से कट्टा और डंडे के साथ फरार हुए। परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी। भिवानी में रोहित धनखड़ हत्या मामला रोहतक ट्रांसफर किया गया। बॉडी बिल्डर रोहित धनखड़ की हत्या मामले की जांच अब भिवानी के रोहतक ट्रांसफर कर दी गई है। डीजीपी ने परिवार को सूचना दी है कि एसपी को निर्देश दिए गए हैं कि केस अब सीआईए टीम को सौंपा जाएगा। अब तक केवल 5 आरोपित गिरफ्तार हुए हैं, बाकी फरार है और परिवार भिवानी पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है। यमुनानगर में पानीपत के व्यापारी देवेंद्र नहर में डूबे। एसडीआरएफ में और गोताखोरों ने तलाश में जुटे। यमुनानगर के बुढ़िया थाना क्षेत्र के पानीपत में 40 वर्षीय व्यापारी देवेंद्र नहर में डूब गए। दोस्तों ने शोर मचाकर मदद मांगी, लेकिन रात तक उनका पता नहीं चला। पुलिस ने एसडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों की मदद से खोज शुरू कर दी है। रोहतक में बाथटब में डूबी 3 महीने की बच्ची। जवाहरनगर में एयरफोर्स के विंग कमांडर की पत्नी अपनी 3 महीने की बेटी बिन्नी को नहलाते समय चक्कर आने से बेसुध हो गई। इस कारण से बच्ची बाथटब में ही डूब गई और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए आगे भिजवाया और कार्रवाई शुरू कर दी है। चलिए जानते हैं अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बारे में। बांग्लादेश में बढ़ती धार्मिक हिंसा, भीड़ द्वारा बेरहमी से पीटे गए हिंदू नागरिक खोकोन दास की अस्पताल में मौत हो गई। परिवार अब भी बिना किसी सरकारी मदद के संघर्ष कर रहा है। अमेरिका में वेनेजुएला पर शुरू किया व्यापक हवाई और समुद्री हमला। सैकड़ों टोमाहॉक मिसाइलों से कराकस से सैन्य ठिकानों पर निशाना बनाया। अमेरिकी विमानों की उड़ान पर तत्काल रोक। अमेरिका के एरिजोना में हेलीकॉप्टर दुर्घटना टेलीग्राफ कैनियन के पास क्रैश की गई, जिसमें कि 4 की मौत हो गई। FAA और NTSB जांच में जुटी है। चीन में भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई हुआ। रॉन्ग एसेट मैनेजमेंट के पूर्व प्रमुख लाई सियोमिन को रिश्वत और धन हड़पने के मामले में मौत की सजा। बीजिंग में 13.5 टन नकदी और करोड़ों डॉलर की संपत्ति बरामद। अमेरिका में ग्रीन कार्ड के लिए अब सिर्फ शादी ही पर्याप्त नहीं होगी। USCIS अब पति पत्नी के साथ रहने और वास्तविक वैवाहिक जीवन को साबित करने पर जोर दे रही है। आज के लिए इतना ही। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए देश रोजाना। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।